में जैसे पैरेलल रेंजेस हिमालयाज की हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बहुत सारे ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन, ऐसे हमने देखा था। वैसे ही एग्जैक्टली प्लेट्यूज भी दो डिविजन्स में हैं। कितना पढ़ना पड़ता है ना हमें, इसका भी डिवीजन कर दो, उसका भी डिवीजन कर दो, सब दुनिया का डिवीजन कर दो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वैसे हमने देखा बच्चा, हमारा जो प्लेट्यू होता है दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू हाईलैंड्स, टू प्लेट्यूज, ऊपर नीचे, हाँ जी। पहले आता है सेंट्रल हाईलैंड एंड देन वी हैव डेक्कन प्लेट्यू। अब इसको समझने के लिए अगर आपके पास मैप है तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास गलती से भी मैप है तो आप जरूर अपने वो मैप, कोई भी जहां पर हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, जहां पर भी पढ़ रहे हो बैठ के, वहां पर वो मैप डेफिनेटली चिपका लेना, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में, ठीक है बच्चा। चलो, नाउ वी आर सीइंग सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड का क्या मतलब है, ये एक छोटा पिक्चर है। लेट मी जस्ट मेक अ बिगर पिक्चर, और अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ के एरिया की बात हो रही है। अब ये ना सेंट्रल हाईलैंड है बच्चा, तो ये सेंट्रल वाले एरिया की बात हो रही है। इफ यू विल लुक क्लोजली नो, यू विल सी कि इधर हमारा पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा, ये दिस इज लाइक वो पूरा हमारा ग्रेटर हिमालयाज, नेपाल एंड ऑल, ये बस यही हम लोगों को दिखाया है जूम करके। दिस इज वेयर द सेंट्रल हाईलैंड्स आर। नाउ हाई एंड लैंड तो दो चीजों से बना है ना। तो अगर हम वर्ड बाय वर्ड भी चीजों को समझेंगे, अगर हम कॉन्टिन्यूसली, अरे भाई क्या हो गया, अगर हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करके भी पढ़ेंगे तो हाई मतलब क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ होगा, और जमीन होगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। इट इज नॉट रेगुलर नॉर्दर्न प्लेन्स, ये थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ होता है। और सेंट्रल जो वर्ड है दैट इज बिकॉज इट इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया, सो दैट इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स आर नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि वो नॉर्थ में मिलते हैं और वो प्लेन है। उधर नहीं है पहाड़, हम लोगों को देखने को पहाड़ नहीं मिलता है। बट वेयर एज सेंट्रल मतलब सेंट्रल इंडिया, और हाईलैंड मतलब हाई लैंड, जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ जो हाइट होता है, विच यू कैन ऑब्वियसली सी इन दिस पिक्चर। एज यू कैन सी कि इधर से हमारा मालवा प्लेट्यू, इधर से हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू, यहाँ पर हमारा बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड शिलोंग प्लेट्यू। ना ये एक जैसे कॉन्टिन्यूसली तो नहीं है ना, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली हो भी नहीं सकता, इनका बहुत ज्यादा इरोजन हो गया है। इनसे हमने खोद खोद के मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, और इनकी जो भी पूरा डेंसिटी है वो कम होते जा रही है, ठीक है। ये आप एक बार ध्यान से देख लो, बाकी इसमें आज सच कुछ है नहीं। फिर हम अपना अब थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे। अब लोकेशन देखने के लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। Found to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland। कि जो हमारा रिवर है ना, रिवर कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो मतलब नर्मदा रिवर किधर होगी कि उसको उसका नॉर्थ देखना पड़े। एज यू कैन सी बच्चा, यहाँ पर ये हमारी नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर को हमेशा ऊपर देखना पड़ेगा तभी उसको नॉर्थ डायरेक्शन दिखेगा। हाँ सही बात है। अरे एवरी टाइम आई लुक अपवर्ड्स तो मुझे नॉर्थ ही डायरेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे हमेशा साउथ डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये एकदम सिंपल सा फिलॉसफी है। तो जब नर्मदा रिवर अपने ऊपर देखेगी ना, ओहो हो मेरे ऊपर तो हाईलैंड बैठा है, तो नर्मदा के नॉर्थ में ये हाईलैंड है, विच यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, ठीक है बच्चा। तो ये हमने पूरा पहला सेंटेंस अपना कर लिया, ठीक है। The eastward extension of the plateau are locally known as the बुंदेलखंड and the बागेलखंड। मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे दिस इज द मालवा प्लेट्यू, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और ईस्ट जाएंगे, यही ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड इवेंचुअली छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड फाइनली जो ईस्टर्न साइड में शिलोंग प्लेट्यू हमको मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। विंध्या रेंज इज बाउंडेड इन द साउथ। अब विंध्या रेंज कहां पर है, साउथ में है, विच अपेरेंटली, अरे कौन कहां जा रहा हो, तो अपेरेंटली क्या मतलब, अगर साउथ में देखना पड़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, शायद नीचे होंगे विंध्या एंड सतपुड़ा। अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, किधर है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये होता है, वेस्ट ये होता है, तो मैम यहाँ पर है क्या, इधर ही है, इधर ही है बच्चा, ठीक है। ये हमने देख लिया। रिवर चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसी से निकलती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखना। अब ये बहुत अब सिंपल है, ये तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है, वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। वाइड और नैरो ऑपोजिट, वाइडर इन द वेस्ट एंड क्या लिखा है, नैरो है ईस्ट में। कैन यू पीपल सी दिस पार्ट कि यहां से जो इसकी पूरी की पूरी क्या है, विड्थ कितनी ज्यादा है। बट एज सुन एज हम इधर तक पहुंचे तो मैम ये तो नैरो होते जा रही है, ये तो छोटी होते जा रही है, यहाँ पर आप देखो कैसे ये बड़े होते जा रही है। तो आपसे फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकता है कि वेस्ट में तो काफी ब्रॉड है मैम प्लेट्यू, मतलब हाइट भी अच्छा है,
और यहाँ पर हाइट भी कम है और यहाँ पर नैरो भी है, लेकिन ईस्टर्न साइड पर। एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से। मैं भी हैंडसम हूँ, वो तो मुझे पता है तुम सब हैंडसम हो, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड इंडिया के बहुत सारे मेजर पार्ट्स को कवर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है बच्चा, बहुत सारे एरियाज को जो है कवर करता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, बिकॉज इट इन द सेंट्रल। बट इफ जस्ट इन केस समबडी विल से सेंट्रल हाईलैंड तो केरला में कैसे आ जाएगा, केरला तो नीचे के तरफ है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट है, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। बट क्या है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के थोड़े पार्ट्स, वहां डेफिनेटली आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। पूरा विजिबल है ना, ये देखो बच्चा पूरा विजिबल है, ये हमारा पूरा सेंट्रल इंडिया का स्ट्रेच है ये, ठीक है ना, नॉर्थ में है ना साउथ में है, बट इज इट इन दी सेंट्रल मिडिल इंडिया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब ये थोड़ा छोटा पिक्चर है, लेट मी जस्ट टेल यू कि ये क्या जूम आउट करके आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, और अभी हमने देखा कि हमारा प्लेट्यूज ऐसे एरिया में पूरे में मिलता है, ठीक है। हमने इसकी दो डिवीजन करी थी, ऊपर वाले को हमने सेंट्रल हाईलैंड बोला और नीचे वाले को हम बोलेंगे डीपी, है ना। दीपिका पादुकोण तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो दीपिका पादुकोण नहीं है, बिकॉज वो क्या है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। और डेक्कन प्लेट्यू हमें हमारे डेक्कन वाले एरिया में कुछ इस टाइप में मिलता है, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली ये है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब ये तो आपको ट्राइंगुलर लैंडमास दिख रहा है, हाँ सिंपल है, इसको तो कोई भी कर लेगा। और उसके बाद ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो, लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, मतलब अरे अभी तो रिवर ऊपर देख रही थी, आओ देखो सुनो जल्दी से कहां पर है हमारा रिवर। जूम आउट करूं आपके लिए, let me just put it on zoom for all of you. You see this, ये हमारा नर्मदा रिवर है, you see, हाँ दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, you see this part, ये हमारा नर्मदा रिवर है। नर्मदा जब अपने ऊपर देख रही है तो उसको सेंट्रल हाईलैंड नजर आ रहा है, लेकिन जब वो अपने नीचे देख रही है तो उसको डेक्कन प्लेट्यू नजर आ रहा है, हाँ बिकॉज वो अपना साउथ में देख रही है। समझा, कर लोगे, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली। ओके, कैन यू डू दिस क्वेश्चन एवरीवन, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो फटाफट, कैन यू डू दिस, अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, देखते हैं इसका आंसर कौन करने वाला है। ट्रू फॉल्स है, ठीक है, लाइव क्लास में लाइव क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, बहुत मस्त। बोलो जल्दी से क्या होगा, नर्मदा रिवर लाइज साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, चलो बोलो जल्दी से फटाफट से, व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर। महक, समर्थ, आई नीड आंसर, ट्रू है पक्का, गगन वेरी गुड, अवनी वेरी गुड, प्रियांशु वेरी गुड। मैम नोट्स कहाँ पर मिलेंगे बच्चा, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो चैट ओवर देयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक सम न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किशोर सर, भूमिका मैम, कृषि मैम सब लोग डालते रहते हैं। ट्रू है पक्का, हाँ चलो देखते हैं इसको। हमसे बोला, क्या बोला पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो सुन लेते हैं। नर्मदा रिवर साउथ में है सेंट्रल हाईलैंड के, हाँ सही बात तो लिखा है कि अगर हम सेंट्रल हाईलैंड में जाएंगे और सेंट्रल हाईलैंड अगर साउथ में देखेगा, वो तो उसको तो नीचे देखना पड़ेगा, हाँ, और उसके नीचे ही थोड़ा सा नीचे ही नर्मदा रिवर उसको बाय बोल के जा रही थी, है ना, विच वी ऑलरेडी डन इन दिस पोर्शन। ये हमारा ज्यादा क्या हो गया भाई तेरे को, है भाई, वापस आ जा यार, वापस तो आ जा यार, आ गया गाइस, ठीक है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पोर्शन, ये रही, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या था, एब्सोल्युटली 1000% बच्चा ये ट्रू था। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस पोर्शन। आप अच्छे से करोगे ना पूरे चैप्टर को, तो आपका चैप्टर बहुत मक्खन मलाई लगेगा आपको। तो ये ट्रू हो गया, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है। देन वी हैव थोड़े और पोर्शन, सतपुड़ा रेंज इसी के नॉर्थ में है, यानी कि जैसे ही डेक्कन प्लेट्यू ऊपर देखेगा तो उसको यहाँ पर ये आपका विंध्या रेंज है, यहीं पर उसका ये पूरा सतपुड़ा रेंजेस है, ऐसे ही उसको जब वो अपने नॉर्थ में देखेगा, ऊपर देखेगा, तो डेक्कन प्लेट्यू को सतपुड़ा और विंध्या रेंज देखने को मिलेगा।
महादेव, कायमूर हिल्स और माइकल रूज इसी का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये हमने कर लिया। और ये सबसे जरूरी है, बस ये आप और देख लेना, हायर है वेस्ट में और ये नीचे आते आते जेंटली ईस्टवर्ड कम हो जाता है। बस इतना ही हम लोगों को इस वाले पोर्शन में देखना था। ओके चलो, अब ध्यान से सुन लेते हैं थोड़ी और बातें। थोड़ा सा हमारा ये जो एक्सटेंशन है प्लेट्यूज का है, थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट तक भी देखने को मिलता है, विच वी हैव डन इन द शिलोंग वाला पार्ट, राइट। अब ये थोड़ा सा जो प्लेट्यू है हमारा, इसका कुछ पार्ट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी विजिबल है, जो मेजरली मेघालय वाले एरिया में, मेघालय स्टेट में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कराबी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ काचार हिल्स हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी मेघालय वाले पोर्शन में हमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये वाला नहीं भी याद रखोगे ना एग्जाम में इतना नहीं आ रहा है, लेकिन ये सुपर डुपर तरीके से रिपीटेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आई एम गिविंग इट 6 स्टार, एग्जाम चलो 7 स्टार बोल देते हैं। अब प्रोमिनेंट हिल देख लो कहाँ कहाँ पर है, गैरो हिल्स, हाँ जी देख लिया, ये पूरी की पूरी गैरो हिल्स हैं, ये पूरी की पूरी क्या है बच्चा, गैरो है, इनका डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। देन यू हैव खासे हिल्स, खासे हिल्स यहाँ पर आपको ये पूरी देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट में ये वाला पोर्शन पूरा जानतिया हिल्स का है, तो इसमें भी हमें 3 वेरिएशन देखने को मिलती हैं। कि पहाड़ों में भी तो डिफरेंशिएशन है ना, लेकिन एक जैसा नाम नहीं है सबका, अपने हिसाब से सबने अलग अलग नाम रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे गारो, खासी और जानतिया किसके पास आती हैं, तो वो किसके पास आती हैं, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू के पास आते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द मेघालय। समझ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ऑल राइट अनिरुद्ध, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। लेकिन नर्मदा रिवर के बारे में पूछेंगे तो नर्मदा जब ऊपर देखेगी तो उसको सेंट्रल हाईलैंड दिखेगा, नीचे देखेगी नर्मदा तो उसको डेक्कन प्लेट्यू दिखेगा, ठीक है। नर्मदा के पर्सपेक्टिव से और प्लेट्यू के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शन हमेशा अलग होगी। आपका दोस्त आपको ऊपर की तरफ देख रहा है और आप उसको नीचे की तरफ देख रहे हो, आपका दोस्त नॉर्थ देख रहा है लेकिन आप साउथ देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू बैलेंस बिटवीन। कैसे भी क्वेश्चन आएगा इधर ये जो है ना दिमाग, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो यस यस अवनी बच्चा करेक्ट है ना। चलो नाउ वी हैव थॉरली डन दी हमारा प्लेट्यू का पार्ट, ठीक है। अभी हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और ज्यादा चीजें बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, इजीली 40 आउट ऑफ 40, 100 आउट ऑफ 100, पता भी नहीं चलेगा, बट डेली डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलो अच्छा, एक और बात हम लोगों को पता है कि डेक्कन प्लेट्यू का छोटू सा एक हिस्सा है ना, जो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करता है। मतलब हम थोड़ा कुछ तो समझा दो प्लीज, ऐसे मत करो। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना मैप को, सो बच्चों दिस इज आवर इंडिया, राइट, वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, ऐसे ऐसे करके हमारा इंडिया का थोड़ा बहुत एरिया हम लोग दिख रहे हैं। तो अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है ना कि एग्जैक्टली बाउंड्रीज को कवर थोड़ी ना कर रहा है, बाउंड्रीज है कि पहाड़ है और एकदम से पानी आ गया, नहीं। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये थोड़ा इंडिया के ऐसे हिस्से में है ना। तो ये वाला जो एरिया अभी बचा हुआ है ना, ये वाला, ये अभी भी थोड़ा प्लेन एरिया है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं हम लोगों को। और उन पहाड़ियों को हमने हिल्स नहीं बोला, उनको हमने बोला घाट। हमने उनको घाट बोलना शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली वी अंडरस्टूड कि इनको हम लोग अगर हिल से बोल देते तो इतना हिल्स 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 पढ़ना पड़ता कि इनका नाम घाट रख देते हैं। तो अगर हमने बोला कि सिर्फ इतने एरिया में डेक्कन प्लेट्यू, तो इतने एरिया में क्या है, तो मैं बताती हूँ क्या है। अब ये वेस्टर्न साइड है, हाँ, और ये ईस्टर्न साइड है, हाँ। इसमें तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। ये तो हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैम मेरा मन कर रहा है आज मैं इसको वेस्ट डायरेक्शन कह दूं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इसकी वैल्यू एक्स ले लूं। नहीं ले सकते हो भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको नहीं बदल सकते हो आप, है ना, मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब ये वेस्टर्न साइड है तो क्या मैं इसका नाम वेस्टर्न घाट रख दूं। ज्योग्राफी के लोग भाई क्लास अटेंड करे तो उन्होंने बोला वाह 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 क्या नामकरण किया है। तो फिर अगर मुझे इसका नाम रखना होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगी, जल्दी से मुझे बताओ। आप होते तो क्या नाम रखते इसका, इस वाले पोर्शन का क्या नाम रखते अगर आप होते मेरे जगह तो नहीं, लाइक उस ज्योग्राफी की क्लास में होते जहां पर हर चीज का नामकरण हो रहा था। चलो जल्दी से बोलो फटाफट से, गुंजन, गगन, विद्वांश, मुझे जल्दी से बोलो। संजीव जल्दी से बोलो। वेरी गुड। नर्मदा दोनों के बीच में लाया करती है, दोनों का बेस्ट फ्रेंड है वो। सेंट्रल हाईलैंड को भी हाय बोलती है, डेक्कन प्लेट्यू को भी हाय बोलती है, ठीक है। आप क्या नाम रखते, ईस्टर्न घाट, करेक्ट है। किसने बोला आंसर, विद्वांश, वेरी गुड बच्चा। हम इसका नाम रखते ईस्टर्न घाट, बिकॉज मैम हम उसी क्लास में बैठे हुए हैं तो वी विल लाइक इसका नाम हम ईस्टर्न घाट रख देते हैं,
ठीक है, तो इस साइड ईस्टर्न घाट है और ये साइड वेस्टर्न घाट है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कभी टाइम लगेगा तो गूगल पे सर्च करके प्लीज देख लेना, हाउ डज द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स लुक्स लाइक। ठीक है बच्चा, तो ये हमने पूरा पोर्शन यहाँ पर समझने की कोशिश की कि डेक्कन प्लेट्यू खत्म होने से पहले क्या बोलता है कि आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो हमारा थोड़ा स्काई ब्लू कलर होता है, आई डोंट नो व्हाट कलर इट इज, और यहाँ पर बच्चा हमारा हल्का सा लाइटिश लाइम ग्रीन कलर में कुछ, तो ये हमारे ईस्टर्न घाट्स है। अब तो समझ रहे हो, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में क्या मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में क्या मिलता है, घाट्स मिलते हैं। नाम कैसे, अरे डायरेक्शन से नामकरण कर लेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी विल सी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। बोथ बोथ मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। हाँ सही बात है, वेस्टर्न एज मतलब उसका कॉर्नर है। डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट, करेक्ट है। One of the distinct feature is the black soil area known as Deccan Trap। और Deccan Trap का सबसे significant feature ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसमें हमें इसका कलर ही ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगा। बस इतना ही आपको इस पोर्शन से याद रखना है। थोड़ा सा हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, हाँ जी, उसके बाद आप थोड़ा सा और देख सकते हो यहाँ पर चीजों को समझते हुए। अब देखो ये हमारा पूरा का पूरा घाट्स में भी वेरिएशन है, ये याद रखना है। नहीं नहीं, सिर्फ पिक्चर देख लो थोड़ा थोड़ा सा कि ऐसे हमारा वेस्टर्न घाट दिखता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी काफी ज्यादा है। अब बारिश क्यों होती है वो हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हमने देखा, थोड़ा सा आप लोग वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लो। ठीक है, चलो आओ। पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, क्या हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल चलता है, पैरेलल चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट किधर है, अरे वेस्टर्न साइड में, और कोस्ट मतलब पानी का किनारा है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी पास थ्रू पासेस ओनली, कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस। पासेस बच्चा जो पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया जाता है, जिससे हम नीचे देखते हैं तो डर लगता है, खाई होती है। कॉन्टिन्यूअस है, लगातार पहाड़ियां हैं, है ना। हैव यू सीन पासेस, एनीबडी हैव ट्रेवल इन माउंटेन्स, तो उसने देखा होगा ये जो बच्चा हमारे माउंटेन्स होता है ना, ये जो हमारे ऐसे ऐसे माउंटेन्स होता है जो हम बचपन में बनाते थे। अब माउंटेन्स में आप ऐसे ऐसे जाओगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग ना इसी में गोल गोल रास्ते बना लेते हैं पहाड़ियों को काट के। कभी आपने ट्रैवल करा हो ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसके लिए आपको फिजिकली ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये हाइट धीरे धीरे हम इंक्रीज भी करते हैं। तो ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं और यहाँ पे जाके लेह लद्दाख में लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं। वैसे ही वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है। ये जो ब्लू पेन से लिखा है वो तो आपको याद रखना ही है कि अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कंपैरिजन 5 मार्क्स में आता है, फाइनल एग्जाम से 5 मार्क्स, आज ही लिख लो इसको, आने वाला है ये। हायर देन द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हाइट कंपैरेटिवली काफी ऊंचा है, एलिवेशन काफी अच्छा है। एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर जाता है। मतलब अरे मतलब यही कि मान लो कि ये पहाड़ है, इसका हाइट कहीं कहीं पर 900 मीटर जा रहा है, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा है तो उसका 600 मीटर जा रहा है। तो एवरेज हाइट बच्चा डिफर करती है पॉइंट टू पॉइंट। तो कहीं पर ऐसे होता है ना, पहाड़ हमेशा ऐसे थोड़ी है, कहीं पर ऐसे हैं, कहीं पर और ज्यादा, फिर और छोटे हैं, और ऐसे बेसिकली होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत, या ऐसे हाँ बोला जा रहा हो। ठीक है, देन वी हैव एवरेज एलिवेशन देख लिया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरोग्राफिक रेन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आपको पता है कि इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, उससे पहले इसकी हाईएस्ट पीक देख लो। हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी है, जिसका सिग्निफिकेंटली उसका डेटा भी पूछा जाता है, और डोडा बेटा जिसकी हाइट जो है थोड़ी ही कम है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। लेट मी नाउ टेल यू अबाउट ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जो बारिश पहाड़ों से टकरा के होती है। अब ये पहाड़ है, ठीक है, इमेजिन करना है हम लोगों को ये पहाड़ है और ये हमारे वेस्टर्न घाट है, और बादल आ रहे थे, बादल पानी से भरे हुए थे, और बादल यहां पर आके धड़ाम से टकराएंगे तो व्हाट विल हैपन, बादल की तो टक्कर हो जाएगी, और जब बादल की टक्कर होगी तो भयंकर बारिश इस साइड ही हो जाएगी। आपने जब होली वगैरह खेलते हो, या फिर इन जनरल भी आप किसी को कुछ क्या होता है, वो वाटर से भरा हुआ बलून है और किसी को फेंक के मारना है, तो जब तक वो किसी के सरफेस से टच नहीं हो, किसी के सर से या बॉडी से टच, तब तक फटेगा नहीं। लेकिन वो जब तक जमीन पर टच होगा तब तक फटेगा नहीं, है ना। देखा है आपने होली वगैरह पर ही बहुत ज्यादा चीजें होती है कि बलून लोग फेंकते एक दूसरे के ऊपर, एंड देन जैसे वो किसी इंसान के टच में आता है तो वो एकदम से फट जाता है, पानी उसका उस इंसान के ऊपर गिर जाता है।
वही तो मेन हमारा मतलब है कि मैम इसको भिगा के रहेंगे हम, इसके साथ होली इसको परेशान कर देंगे। एग्जैक्टली लाइक दैट, जो हमारे बादल हैं जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, इवेपोरेशन हो रहा था, वो भरपूर पानी अपने साथ लेके आ रहा है। जैसे ही वो माउंटेन की हीट से टकराता है, माउंटेन से जब उनकी टक्कर होती है, वहीं पर फट जाता है, वहीं पर बारिश कर देते हैं। करेक्ट है। तो बच्चा हमें एक और चीज यहाँ पर समझनी होगी, विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि सारी बारिश ना, सारी की सारी बारिश इसी एरिया में हो जाती है। इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर हो जाती है, लेकिन एक और चीज याद रखना, यहाँ पर एक छोटू सा गैप आपको लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर यू अंडरस्टैंड दिस गैप, ये एक छोटू सा गैप नजर आ रहा है, इसके वजह से इंडिया के थोड़े इंटीरियर पार्ट में बारिश चले जाती है, बादल इधर जाके बहुत बारिश करते हैं, इसलिए बैंगलोर एंड हैदराबाद वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है मैम, तो हमें बहुत यूनिक चीज पता चली है। तो ओरोग्राफिक रेन का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन से टकरा कर बारिश होती है। तो ये आप जरूर याद रखना, ओरोग्राफिक रेन कौन करता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कंसेप्ट, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। हाईएस्ट पीक हमने इसका देख लिया, और अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट का। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन द वेस्टर्न घाट वाला एरिया? ठीक है, जल्दी से बोलो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध पता है क्या होता है ना लाइफ में, वी जस्ट कैन नॉट फोर्स समबडी टू स्टडी। हम दुनिया में हर चीज के लिए किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, फीफा जो भी आप लोग फ्री फायर खेलते हो, एवरीथिंग वी कैन मोटिवेट पीपल टू डू, है ना। बट पढ़ने के लिए वी कैन नॉट मोटिवेट समबडी। कभी भी आप ट्राई कर लेना, आप अपने दोस्त को कभी भी, जब तक इंसान को खुद अंदर से हिट नहीं होता है ना कि नहीं ब्रो करना है यार लाइफ में कुछ, मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें हैं मेरे से, इट इज नॉट अबाउट एकेडमिक्स, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स, इट इज अबाउट द डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ गया ना कि नहीं मुझे करना है वो, तो वो खुद आता है बच्चा। सो अनिरुद्ध, आई एम ऑलरेडी सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, आप बढ़िया, आप मत भूलो किसी को कि पर यू आर डूइंग गुड ना, दैट इज हो। आपका कॉम्पिटिशन कम हो रहा है, विच इज ग्रेट ओनली, है ना, है ना। चलो ओके अवनी बच्चा, चलो भूमि जल्दी से बात करते हैं बाकी, है ना। ऑरोग्राफिक इज इक्वल टू ऑरा ऑफ क्लाउड्स, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, समार्ट, लावण्या, हेलो राधिका, चलो क्लियर है हमारा पूरा पोर्शन। सो वील जस्ट हैव दिस थिंग इन आवर लाइफ कि हम अपना बेस्ट देंगे हमेशा, चाहे वो बेस्ट हमें हाफ एन आवर ही क्यों ना देना। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो ना उतना एक्सप्लोर करो। यू मेक फ्रेंड्स, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, बट यूज दिस ऑल्सो। आपको ये भी तो यूज करना है ना कि यू नो डूइंग दिस, ये मैं छोटा 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 करते जा रहा हूँ, ये पाइलअप तो नहीं हो रहा है, ये कोई बर्डन तो नहीं होगा ना। लेकिन साइड बाय साइड आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप बातें भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो, बट ऑल्सो गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई के टाइम पर फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो तो ये हम अब ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन करते हैं। ईस्टर्न घाट में थोड़ा ज्यादा कुछ है भी नहीं, ये हमारा महानदी रिवर का थोड़ा सा स्ट्रेच है, नीलगिरी साउथ में जाता है, थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूअस है, इरेगुलर है, बहुत सारी रिवर्स यहीं से होके गुजरती हैं। मतलब ये है कि कुछ कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको पूरा मैप पे समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम अपने इंडिया का Q2 पोटैटो सा मैप बनाएंगे, सो ये बच्चा हमारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है कोई इशू नहीं है। जो हमारे ईस्टर्न घाट है ना वो थोड़ा ब्रेक थ्रू लेते हैं, लाइक देयर आर अपेरेंटली गैप्स इन बिटवीन देम, और वो हाइट में भी काफी छोटे हैं। तो ये जो हमारा वैलीज है ना, यहाँ से मतलब वो जो हम आने वाले रिवर वाले ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ के बीच से हम ब्लू कलर का ही बनाते हैं, हमारे यहाँ से रिवर निकल जाती हैं। रिवर कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। दिस इज बे ऑफ बंगाल राइट, जो हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन में करा है। तो अगर यहाँ पर क्या होता बच्चा, ये पूरा कॉन्टिन्यूस होता ना तो रिवर नहीं निकल पाती, तो मे भी कोई और रास्ता बनाती। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस और इरेगुलर होने की वजह से रिवर्स का रास्ता बना देते हैं, और रिवर्स यहाँ से बोलती है ओके बाय मैं जा रही हूँ, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, विच when we'll do the drainage and climate chapter तो आपको और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनका एलिवेशन बात करें तो ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ 600 मीटर, मतलब ऑब्वियसली ऊंचे नहीं है तो ज्यादा इनका एलिवेशन नहीं, हाइट ज्यादा नहीं है। उसके बाद जैसे हमने दूसरे वाले का पीक किया था वो भी, और इसका हमारा महेंद्रगिरी जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। अब जल्दी से मुझे बताओ वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक यहाँ पर अनायमुड़ी एंड डोडापेटा, तो ये आप जरूर याद रखना। और इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, दैट इज एडी, ठीक है, एडी चोटी का जोर लगाना ऐसे करके कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लेना। और ईस्टर्न घाट का तो आप हमेशा याद ही रखोगे महेंद्रगिरी,
कैसे याद रख सकते हो भाई? महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनका बादाम का प्लांट है, उनकी गिरी का प्लांट है, कुछ भी आप यहाँ पर जो है ओके। याद रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करो। अब ये सेम चीजें यहाँ पर मैंने आपके लिए रख दी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बच्चा ये पूरा प्रॉपर, ये पूरा 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 प्रॉपर 5 मार्कर क्वेश्चन है। दिस यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इन योर यूटीज एंड पीटीज, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आता ही है, ये आएगा ही आएगा। कोई टीचर चाहता ही नहीं कि ये छूट जाए, भाई इसे जरूर लेके आओ। ठीक है, तो ये आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी सारा नोट्स होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। अगर आप बैठ के आराम से नोट्स बनाना चाहते हो तो इससे नोट्स बना लेना, एज इट इज एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है।